तो मैं नितेश कुमार फिर से हाजिर हूँ फियर फाइल्स के इस चैनल में एक नई कहानी को लेकर। और आज की कहानी हमें भेजा है संजय नागर जी ने, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो और देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की कहानी। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और रोशन उसमें से नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोशन ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी को आवाज़ दी, प्रीति, अरे प्रीति, ओ प्रीति, उठो, जल्दी से हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह प्रीति नींद में बड़बड़ाते हुए उठी। रोशन, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में रोशन बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़िए की आवाज़ें उस काली रात को और भी भयानक बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली ना कोई होटल। प्रीति बोली, रोशन, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन सा वीराने में फार्म हाउस खरीदा है। इस बात पर रोशन कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई प्रीति रोशन के सीने से लिपट गई। उस वक्त रोशन के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुंचे। हवेली के गेट पर कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, लेकिन वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को रोशन ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर प्रीति दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने किसी तरह की आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही रोशन बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। रोशन ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम रोशन है और ये मेरी पत्नी प्रीति है। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम राजकिशोर ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। रोशन और प्रीति हवेली की शान देखते ही रहे कि उनकी नज़र ठाकुर साहब के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब तस्वीरों में एक बात समान थी कि किसी में भी कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भावनाहीन थी। फिर रोशन और प्रीति दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन फ़ोन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे, पर बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी प्रीति की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ा अजीब लगा।
फिर दोनों नीचे गए और ठाकुर साहब से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा। ठाकुर साहब बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन हमेशा गड़बड़ रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। रोशन और प्रीति कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे। सब बेकार हो गया। आखिर में दोनों रात को वहीं रुकने का निर्णय लिए। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे रोशन की नींद अचानक से खुली और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए रोशन की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीरें थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख, जो बिल्कुल आज की तारीख ही थी। उसने प्रीति को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है रोशन, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैर की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब उन दोनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वे नाकाम रहे, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों भुताहा हवेली में कैद हो चुके थे। वे दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इसी वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। प्रीति अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली एक बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर का देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठकर ठाकुर साहब की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल ठाकुर साहब तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उनके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर प्रीति सुन्न पड़ गई और रोशन बस बेसुध होकर देखता रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई। अब तक उजाले में रोशन और प्रीति को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली के दीवार पर टंग गई और ठाकुर साहब झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। तो कैसी लगी आज आप लोगों को हमारी कहानी? तो ये कहानी आज यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे दूसरे नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।